नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में आएंगे। बुध पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र 1 मार्च से 24 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे। 26 फरवरी से 20 मार्च तक एक तरह से देखा जाए कि बुध वक्री रहेंगे 23 दिन तक, और मंगल पूरे ही महीने कुंभ राशि के अंदर रहने वाले हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न से, लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। चंद्रमा आपके लग्न लॉर्ड हैं, जो हर दिन अलग नक्षत्र में भ्रमण करते हैं। तो मूड स्विंग्स इस महीने डेफिनेटली रहेंगे। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति मेंटल प्रेशर ले लेता है चीजों का। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके सोशल जो कहते हैं ना कि व्यवहार होते हैं, आपके लोगों के साथ जो रिलेशंस होते हैं, उन सबका एक लोड बना रहेगा आपके ऊपर। तो ये महीना थोड़ा सा अपने आप को लाइटली फील करवाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। रिलैक्स रहिए, शांत रहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस महीने नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो तो है इस महीने, डेफिनेटली वो तो आपको मिलने वाली है, पर आपको सबसे ज्यादा मेंटली फ्री रहना होगा। तो इस महीने इस चीज को खास ध्यान रखना। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश सूर्य आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। तो ये महीने फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेगी। आपके फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा क्लेश विवाद की परिस्थितियां रहेगी। इसको आप मान के चलिए कि इस महीने बहुत शांत रहना है। और स्पेशली ये जो महीना है, इसमें जो भी होगा फैमिली से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स, उसकी वजह से मूड स्विंग्स यहाँ पर हो सकते हैं। सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो फिर भी 14 मार्च के बाद का समय बेहतर रहेगा। तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा। ये महीने ऐसे हो सकते हैं कि कुछ आपका ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके अष्टम भाव में राहु के साथ है। तो कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, इस महीने हो सके तो आपको रुक जाना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा अग्रेसिव माहौल रहेगा, तो वहां पर भी आपको बहुत रिएक्टिव नहीं होना है। ये जरूर है कि जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, वो बहुत कुछ रिसर्च कर पाएंगे अपने कार्य को लेकर। अगर इस समय में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। इनिशिएटिव लेते हैं तो उसका प्री प्लान कर सकते हैं। और इस समय में बुध वक्री होने की वजह से 20 तारीख तक तो काम करते रहिए। कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करेंगे। आप चीजों को प्लान करेंगे, प्री प्लान करेंगे, तो इस समय के अंदर आपको उसका आउटपुट तैयार करना है। पर कहीं पर भी आप ये बात करते हैं कि इस समय में हम कुछ एडवेंचरस काम कर ले या कुछ नया कर ले, तो आई थिंक थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र जो है वो नवम भाव में है। इस परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए इस समय फायदे कारक रहेगा, मगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा क्लैरिटी कर लीजिएगा। पैसों को लेकर किसी पर एकदम से इस समय में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा व्हीकल चलाने में आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बाकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं, जिसके साथ भी आप पैसे भी तय करते हैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति थोड़ा फेथफुल हो। बाकी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इस समय के अंदर बढ़ेगी और ये आपके लिए फायदे कारक रहेगा। मदर से कनेक्टेड यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश अष्टम भाव में राहु के साथ है, बुध के साथ है और सूर्य के साथ है। स्टूडेंट्स जो है इस समय के अंदर, स्पेशली मेडिकल के और जो भी मैनेजमेंट के छात्र है, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
रिसर्च बहुत अच्छा कर पाएंगे। पर ये जो पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो ये परिस्थिति में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, चीजों को लेकर आप मेहनत कीजिए तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा घबराहट, एंग्जाइटी यहाँ पर परेशान कर सकती है, वो आपके रिजल्ट्स में, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर उसका जो कहते हैं ना कि प्रभाव दिखेगा। तो अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा घबराहट, एंग्जाइटी आपको यहाँ पर निराश करेगी, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। कोई भी रिलेशनशिप है तो इस महीने रिलेशनशिप के अंदर आ, मुझे ऐसा लगता है कि धोखा होने की संभावना है, तो वहां पर आपको पहले चेक कीजिए कि वो व्यक्ति आपसे सच में बोल रहा है या नहीं। इस चीज का खास ध्यान रखना है। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर मिले जुले हैं, बहुत बड़े रिस्क यहाँ पर नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड गुरु बनकर 12th हाउस में, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको रिकवरी डेफिनेटली मिलेगी। 10 तारीख के बाद आपको यहाँ पर रिकवरी प्राप्त होगी। जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही है या किसी के हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई एक तरह से देखा जाए कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहो, या कोई भी मतलब एलर्जी संबंधित समस्याएं कहो, माइग्रेन से संबंधित समस्या है, तो इन चीजों के लिए आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो आपको सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु के दृष्टि संबंध से आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है यहाँ पर आपको रिकवरी की तरफ लेकर जाएंगे। 10 मार्च के बाद वहां पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कोई भी प्रकार की लोन की प्रक्रिया है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो एक आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है। शत्रु यहाँ पर आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, पर हो सके तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट को आप अवॉइड ही कीजिए। इस महीने शांत रहिए। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है नवम भाव में है। देखिए, सप्तमेश और द्वितीयेश की एक युति नवम भाव में है, तो डेफिनेटली बिजनेस से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, फैमिली बिजनेस से आपको लाभ होंगे। आपके लाइफ पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में कुछ विवाद हो सकता है, और वो विवाद कहीं ना कहीं आपको मेंटल प्रेशर भी देगा। तो इसमें एक ही चीज कहूंगी कि थोड़ा आपकी वाणी पे संयम रखिए, और इस समय को आपको पास आउट करना है। बहुत ज्यादा झगड़े, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना इस समय में फायदे कारक नहीं रहेगा। ये समय में आपको पीसफुल रहकर निकालना होगा। यही चीज है कि बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी जो कर रहे हैं बिजनेस उसमें आपको लाभ मिलेंगे, और स्पेशली अगर फैमिली बिजनेस है तो वहां पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो जॉइंट बिजनेस है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, सारे ही प्लैनेट्स अष्टम भाव में है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, ये सब समस्याएं होती है और उसका रीजन भी पता नहीं होता। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी और बहुत ज्यादा घबराहट, कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस समय के अंदर हो सके तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, या आपके कोई भी जो भी व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा मानते हैं उससे बात कीजिए, किसी सुपीरियर से बात कीजिए, बट आप एडवाइस ले लीजिए, किसी से सलाह लेकर काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। इस समय में आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप फंसे हुए हैं, कोई रिलेशनशिप में है, या कोई रिसर्च के अंदर कहीं पे आप अटक गए हैं, या कोई काम में आपका कंफ्यूजन है, तो आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये महीने के अंदर आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। तो ये समय में स्पेशली आपको व्हीकल चलाने में भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत ओवरलोड स्ट्रेस या काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो, वो सारी चीजें थोड़ा हैंडलिंग करने में आपको समस्या होगी। तो रिलैक्स होकर काम कीजिएगा, किसी चीज का आपको बर्डन नहीं लेना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी 12th हाउस में है, यहाँ पर सूर्य, शनि और शुक्र। तो जो भी लॉ से कनेक्टेड पढ़ाई कर रहे हैं, जज का एग्जाम दे रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ विदेश से कनेक्टेड जो भी काम बनते हैं, और स्पेशली मैं कहूं कि यहाँ जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं,
तो 10 तारीख के बाद उनके कार्य में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो भी मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, 10 तारीख के बाद वहां पर सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छा रहेगा, मंत्र चैंटिंग में, ध्यान और योगा, इन चीजों से आपको बहुत लाभ है। आध्यात्म से जुड़े रहिए, ये समय के अंदर आपको सबसे बेहतर रिजल्ट्स वही देंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि डोनेशन से भी आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश अष्टम भाव में है राहु के साथ, तो कार्य से रिलेटेड आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, पर जो कर्म कर रहे हैं उसको करते रहिए, बहुत ज्यादा चेंजेस बदलाव नहीं करने हैं। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी काम कर रहे हैं आप, उसके अंदर आपको प्रोग्रेसिवली मेहनत करनी है, और इस समय में आप अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है या कहीं पर भी झूठ का सहारा मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और कर्म को पकड़ के चलिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर कहीं पे भी आप शॉर्टकट लेते हैं तो आपको नुकसान होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो आपके नवम भाव में है, तो यहाँ पर जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा पे मिलेगा। बहुत चेंजेस, यानी आप कोई जॉब चेंज करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो इस महीने नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसको पकड़ के रखिए, उसी में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो ज्वाइंट बिजनेस है, पेरेंटल बिजनेस है, उनमें बहुत अच्छे लाभ होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी वक्री है 20 तारीख तक। गुरु यहाँ पर मार्गी 10 तारीख को हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के विवाद में मान के चलिए कि इस महीने आपको सफलता मिलेगी, पर आपको वाणी पे संयम बना के रखना होगा। ये समय थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि 10 तारीख को गुरु मार्गी हो रहे हैं, मगर 12th लॉर्ड तो वक्री ही है, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में कोई गलती हो सकती है। तो ये चीज जरूर मान के चलिए कि आपको संयम से और सोच समझ के बोलना है, तो आप यहां पर जीत हासिल कर पाएंगे। यहां पर जीत आपको डेफिनेटली, यहां पर विनिंग पोजीशन रहेगी आपकी, पर आपको अपनी वाणी, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ प्री डिसाइड करके रखना होगा, सब कुछ चेक करना होगा, हर चीज को सोच समझ के बोलना होगा, तो आपके अंदर यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे समय के अंदर आपको विवादित परिस्थिति में नहीं पड़ना है। बाकी फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम आपके लिए अच्छा ही रहेगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। बाकी सब कुछ अच्छे तरीके से आप चलाइए और अपने ऊपर काम कीजिए और शांत रहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।